ठीक है जी। आ रहे ये सावरकर को कह रहे हैं, एक गांधी जी हमारे पूजनीय है, गांधी जी नेहरू जी पूजनीय थे, हैं, विचारधारा उनकी गलत थी। अगर उन्होंने कॉरिडोर बना दिया होता गांधी जी ने, ये कहें सावरकर जी को गाली दे रहे हैं। सर विनम्र से आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, और बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, आप जो भी होंगे, हम लोग तो यहाँ पे रह के जो है कुछ नहीं, बिहार यूपी से आए हैं। हमारे यहाँ तो लालू जी और एक मुलायम जी दो ही हैं, 4 दिन यहाँ और 4 दिन वहाँ। सावरकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 लाइन बोल सकते हैं? सावरकर का फुल फॉर्म क्या होता है? संधि विच्छेद बताइए आप, बताइए संधि विच्छेद, सावरकर बताइए संधि विच्छेद। नहीं, आप क्या काम करते हैं मैं जानना चाहता हूँ। व्याकरण के आदमी है क्या? क्या नाम है आपका? अमरनाथ झा सर। अमरनाथ झा, सुनिए मैं बिल्कुल चांस दे दूंगा आपको, एक चांस आपको बिल्कुल। नहीं बिल्कुल चांस नहीं, सारे लोग बैठेंगे आराम से बैठेंगे। झा साहब वहां पे, झा साहब, मैं बिन्नू जी बड़े आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप बड़े आसानी से कह के जा सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक डिबेट है। अगर आप किसी के ऊपर लांछन लगाएंगे या, और वो भी वीर सावरकर के ऊपर, तो आपको यू हैव टू प्रूव। और 8 भाई, कभी आप सेलुलर जेल देखा आपने? गए कभी क्या? कितने भाई कितने की है? आपके घुटने भी लड़ाई गए। अरे आपको कुछ नहीं पता ही नहीं है आपको जी, बिल्कुल नहीं पता। ये आइए सर, सावरकर पे अंगुली वही उठाए जो एक दिन, बिन्नू डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा, 2 सेकंड लगेंगे, डिबेट से बाहर जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड सिट हियर। आपको चांस दे दूंगा मैं जी। वही उठाए जो केवल एक दिन कोल्हू में बैल की जगह खुद लग के दिन भर में 250 ग्राम तेल निकाल के दिखाए। सावरकर रत्नागिरी में जब दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, सावरकर सामने आकर दलितों को शांतिपूर्वक मंदिर में प्रवेश कराए। मान जाति की एक बच्ची दलित को अपने घर पे रख करके उनका पालन पोषण किया, उसका विवाह कराया, वो थे सावरकर। सावरकर मतलब थे जी। नहीं, अब बिन्नू को नहीं, चांस बिन्नू को ही देंगे। आइए बिन्नू, आइए इधर, चांस आपको ही मिलेगा। लेकिन किसी पे लांछन, किसी को दलाल शब्द से बोलने से पहले बिन्नू, आप जिस विश्वविद्यालय से आए उसका ध्यान रखा करिए जी। बिल्कुल, जनता है नो हिंदुस्तान। आप कौन होते कहने वाले? हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाले आप कौन होते? ना, मैं नहीं पूछूंगा आपसे कौन होते हैं आप, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। देखिए, बिल्कुल नहीं पूछूंगा बिन्नू आप। आज देश के होहल्ला में 2 उदाहरण हुए आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी माताओं बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, वहीं ब्रजभूषण ने लिखा है मोदी परिवार। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, दोनों का संबंध आपको समझ में आ जाएगा। 10 साल से आज तक इन सारे युवाओं के रोजगार की बात नहीं हुई, किसानों की बात नहीं हुई, मजदूर आत्महत्या करने मजबूर हो रहे, उनकी बात नहीं हुई। आज आंकड़े बताते हैं प्रतीक जी, 43 युवा रोजाना बेरोजगारी से भटक के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। 20 करोड़ युवा। मैं लूंगा आराम से, नहीं, बड़ी तसल्ली के साथ खड़े रहिए, आराम से। मैं आराम से, पहले तरीके से खड़े रहो। पहले क्या नाम है बाबू? कृष्णा गुप्ता कहाँ से आना हुआ? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? जुराबे बेचते हैं, कैनॉट प्लेस में जुराबे बेचते हैं जी। क्या नाम बताया आपने? कृष्णा गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं जी, बोले जी। मैं कहना यह चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। पूछिए कि दिल्ली में कितना रोजगार दिए, दिल्ली में कितना रोजगार दिया, बस दिल्ली में कितना रोजगार दिया, ये आपसे वो सवाल पूछना चाहते हैं जी। जी बिल्कुल, मैं डिसिप्लिन में जी। ये आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं भाई साहब के माताओं बहनों को राम राज्य के बजट में ये दिया, वो दिया। आप वो नहीं बताएंगे कि एक के साथ एक पवा फ्री दिया महिला उत्पीड़न के लिए? मेरी बहन अंबर जी आजाद हिंद फौज और सुभाष बाबू की बात कर रहे थे। जब आजाद हिंद फौज पढ़ो, अंबर जी पढ़ना, जब गठन किया सुभाष बाबू ने तो 5 ब्रिगेड बनाए और उस ब्रिगेड में नाम रखा गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। क्यों पता है? सुभाष बाबू ने आपके बारे में पहले बोल दिया था। वो कौन से विचारधारा के लोग थे प्रतीक भाई? आपने कहा कि कोल्हू के बैल की तरफ पिसते थे, ठीक है मान गया। 1909 से पहले के सावरकर और जेल से बाहर आने के बाद वाले सावरकर, दोनों में बहुत बिग डिफरेंस था। ये चीज समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम ये बार बार कह रहे थे विचारधारा की बात, वो कौन लोग थे जो कहते थे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर हम
वो फौज में भर्ती होंगे, आजाद हिंद फौज में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन लोग थे, किस विचारधारा के लोग? सारे लोग चुप रह के यहाँ आएंगे आप। स्वतंत्रता आंदोलन में रहने वाले, लड़ने वाले वीर जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में फर्क बताएंगे आप बिल्कुल हमें? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप सुनिएगा, आप सुनिएगा मुझे बात। कश्मीर की जो समस्या, ये अगर ये शख्स पूछ रहा है, बहुत देर से हल्ला मचा रहा है कि कश्मीर की समस्या थोपने वाले, कश्मीर की समस्या को गाढ़ा करने वाले जवाहरलाल नेहरू, तो आपका जवाब लीजिए। देखिए, आप दलाल शब्द का नो, आप मैंने इनको बोला, तो आप वकालत करने आए ना, आप वकालत करने आए ना, आप वकालत करने आए हैं, तो आपने बोली एक बात। और पंडित नेहरू देखिए, विचारों का प्रभात जी, बातों का विश्लेषण हो सकता है, विचारों का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन दलाल शब्द नहीं बोलेंगे आप। मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल बात है। दलाल शब्द बोला नहीं डिबेट के बाहर। शाब्दिक मर्यादा में रहना पसंद करता हूं। बस खत्म हो गई बात जी। मुझे मालूम है पहले 9 बरस जेल। प्रभात जी, मुझे आपसे नहीं, और मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहता हूं, इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेट था। ये आपके मुंह से नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा। लेकिन एक बात और, दलाल शब्द बोला नहीं, डिबेट से बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर जी। आम आदमी पार्टी जी। देखिए 7-10 साल में ना यही सारी बातों में देश को उलझाया जा रहा है। कोई देश के मुद्दों पे बात करने के तैयार नहीं है। राइट जी, देश के मुद्दों पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये खाना आपका जी। देश के मुद्दों पर लगातार तो सावरकर, अरे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर बिन्नू सिंह तक 7 जन्म ले ले तो नाखून तक सावरकर के नहीं पहुंच सकते। सावरकर पर टिप्पणी करते हैं आप। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए जो अपने बेटे के लिए, जो अपनी पत्नी के लिए, जो अपने भाई के लिए, जो अपने चाचा के लिए टिकट मांग रहा है, वोट मांग रहा है, वो सावरकर का मुकाबला करेगा, जिन्होंने पूरी की पूरी कविताएं, एक नहीं पूरे ग्रंथ लिख दिए हैं। वो कोठरी में, काल कोठरी में रहकर नाखून से और ईंट के पत्थर से उसकी तुलना करेंगे। और सुबह 1 मिनट और सुभाष की बात की आपकी पार्टी ने गठबंधन किया है, सुभाष की बात करते हैं, उस पार्टी से गठबंधन किया है, दस्तावेज के साथ प्रमाण है, जिन पार्टियों ने, जिसके विचारधारा ने सुभाष बाबू को तोजो का कुत्ता कहा था, शर्म आनी चाहिए सुभाष का नाम लेते हुए। गठबंधन किया था, याद दिलवा। आराम से दूंगा। पहले बिन्नू का टाइम है जी। शब्द देखिए, पहले बिन्नू आपको ये शब्द बोलना पड़ेगा, वो शब्द मुझसे निकला, इसके लिए मैं माफी। अगर ये शब्द गलत था तो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन गलत नहीं था, गलत है। बड़े संसद में एक प्रधानमंत्री, एक महिला, एक नहीं, आप कहता है, तब कौन माफी बिन्नू जी भी, बिन्नू जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिन्नू जी, एक प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ये बोला, ऐसा बोला, एक्सेप्टेबल है डिबेट में। मेरी बात सुनिएगा, एक्सेप्टेबल है डिबेट में आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी डिबेट, आपकी भाषा से, आपकी भाषा के आचरण से ऐसा लगता है कि आपके मन में जो है बहुत ज्यादा वैमनस्यता है। वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको या तो कह रहा हूं डिबेट छोड़ के चले जाइए और या जाके बैठ जाइए चुपचाप जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी जाते हैं सऊदी अरब UAE, तो वहां के शेखों को से गला मिलते हैं, दौड़ कर चिपक जाते हैं, और यहाँ भारतीय मुसलमान बदबू मारता है क्या? ठीक है, ठीक है, सवाल आपने पूछा, मैंने ले लिया जी। क्या है, बोलिए। मेरा पिताजी जो है गांव से मैं इलाज कराने के लाया था, दिल्ली में लाया था, सप्ताहजंग में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनको 4 महीना इलाज हुआ, उसके बाद एक दिन अचानक निकल गए हॉस्पिटल से। अब कहाँ गए नहीं गए पता। मानसिक उनका स्वास्थ्य ठीक था? मानसिक फिलहाल ठीक था, उनका दिमाग कम था। हाँ, दिमाग कम था, दिमाग कम था जी बेटा। सर, सावरकर के बारे में लोग बात कर रहे थे, मेरा ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज हुआ, बिहार से। सर, स्वतंत्र भारद्वाज, उम्र तुम्हारी क्या है? 19 ईयर्स। 19 साल की उम्र है। क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है। रेस्टोरेंट। मैंने ले लिया बेटा, ये फोटो दिखा देना, फोटो भी दिखा देंगे। मानसिक स्वास्थ्य आपके पिताजी हैं, मानसिक स्वास्थ्य पिताजी का ठीक नहीं था, एम्स में इलाज चल रहा था, इलाज के दरमियान ही कहीं निकल गए। कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर जी, मैं बोल दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर। 9899
876037 मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का हो हल्ला नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके कहीं पिता खो चुके हैं, कहीं किसी कोई समस्या से जूझ रहा है। तो जितना कॉपरेट आप करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा, बहुत 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 बेहतर तरीके से बात आएगी। जी बेटा बोलो, 19 साल की उम्र है, बोलना चाहते हैं डिबेट में, बोलिए। बिल्कुल सर, देखिए वो सावरकर के बारे में गलत बोल रहे थे। देखिए सावरकर को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना। अब जो देशभक्त होंगे सावरकर को पूजेंगे ही, जो देशद्रोही होंगे सावरकर के खिलाफ बोलेंगे ही। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वो कह रहे थे कि गांधी परिवार आजादी में बहुत कुर्बानी दिया है। बेटा मैं एक शब्द से, मुझे तुम्हारे उस पे है, कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। देशद्रोही और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। वो देशद्रोही शब्द नहीं, वो भी अपने ही हैं, इस देश के, इस मुल्क के रहने वाले हैं। मेरी बात सुन लो, बस फर्क बताएं क्या है। ये फर्क है आचरण का। अगर आपके पास भाषाई आचरण है, भाषाई आचरण से ज्यादा है पारिवारिक आचरण है, तो शब्दों का दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। आप अपने, जब आप सामूहिक प्लेसेस में होंगे तो आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अरे तुम क्या जानो सावरकर, 8x8 के सेल पे रहे होते, पैर लग जाते पेट पे। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बोलो सर एक बात और कहना चाह रहे हैं, ये गांधी परिवार की आजादी का बात कर रहे थे। हम अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े पॉलिटिकल साइंस में, कहीं भी नहीं हिस्ट्री में देखे गांधी परिवार का कुछ कुर्बानी किया है। लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि राजीव गांधी के होते हुए 17,000 सिख का नरसंहार किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा 5,000 साधु संतों पर गोली चलवाया गया था, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कहीं न कहीं कश्मीरी पंडित को मारा गया था। तो सर ये इतिहास क्यों छुपा रही है चीज। और दूसरी बात कहते हैं 400 पार नहीं आएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं, लालू यादव भी वहां से हुंकार बढ़े, हम भी बिहार से आते हैं। हम आपको बता दें कि लालू यादव है कांग्रेस देश के घोटालेबाज, और मोदी जो है देश के चौकीदार प्रिय। ठीक है, लालू यादव है देश के घोटालेबाज और मोदी जी है देश के चौकीदार प्रिय। अब की बार 400 पार आएगा, आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। और सर एक चीज और कहना, आई एम वेरी मच श्योर, बिल्कुल वेरी मच श्योर प्रिय। और 411, ठीक है, 11 हम लोग सगुन के रूप में देंगे क्योंकि राम मंदिर बना है। इस डिबेट में 2 लोग नहीं बोले हैं, एक गुप्ता जी नहीं बोले, एक नाजिम भाई नहीं बोले। नाजिम भाई मुंबई से आए हैं और गुप्ता जी यहीं एनसीआर में हैं, दिल्ली में। गुप्ता जी आज आपका नंबर नहीं आएगा, बुरा मत मानिएगा, नाजिम भाई आपको दे सकते हैं। आइए नाजिम भाई आप बोल लीजिए। जी देखिए भैया जी, यहाँ पर वीर सावरकर साहब के बारे में बात हुई, हर मुद्दे की बात हुई, लेकिन मेरे युवाओं के जो बेरोजगार है उनकी बात नहीं हुई। हाँ बस सुन लीजिए, माननीय धैर्य रखोगे तो बात होगी ना, आराम से आएगा, सब आएगा। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक हम 10 साल होने के लिए जा रहे, अभी 2 करोड़ नौकरी किया। मैं तो ये कहता हूं कि 1 लाख नौकरी भी नहीं मिल पाई होगी। और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि मुल्क के वजीर आजम हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर हो। हम कहां तक आत्मनिर्भर है? अरे हमारे अपने बच्चे पढ़ के MBA इंजीनियरिंग कर रहे, क्या पकौड़ा तलने के लिए कर रहे? आपके बच्चे तो, सुन लीजिए, आपके बच्चे तो विदेशों में एजुकेशन अच्छी प्राप्त करते हैं, और हमसे ये कहते हैं कि पकौड़ा तलो। कहां तक तले? हमारे 2 के युग में 9 बच्चे पैदा करने वाला। सर आप कहते हैं रोजगार की बात, 70 एयरपोर्ट्स का डबल। गुप्ता जी हफ्ता भर के लिए डिबेट से आपको बाहर निकाला। एयरपोर्ट की संख्या दुगुनी हो गई, वहाँ क्या रोबोट काम कर रहे हैं? अरे तर्क लाया करिए। आपका 9 बच्चे कहाँ पैदा हो रहे, कहाँ इशारा कर रहे हैं आप, किस पे इशारा कर रहे हैं? नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। आइए 9 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, ये यहाँ 9 बच्चे, ये कोई तर्क है? पढ़े लिखों की डिबेट है ये?